एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। आज के सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं, जो रहेगा नीट पेपर या मैं कहूं किसी भी पेपर की जो कट ऑफ होती है वो किस प्रकार से डिसाइड होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं या कट ऑफ उन पर डिपेंड करती है। तीन मेजर यहां पर मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा। अगर आपने उन तीनों को बहुत अच्छे से समझा है तो मैं 100% श्योर हूं कि आधा प्रेशर आपका किसी भी एग्जाम का या नीट एग्जाम का खत्म हो जाएगा। अगर ये आप समझते हैं तो काफी हेल्प आपको मिलेगी। सेशन को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट अपन करते हैं नीट पेपर की कट ऑफ कैसे होती है निर्धारित। सबसे फर्स्ट बात करेंगे अपन लेवल ऑफ पेपर। पेपर का लेवल जो है वो किस टाइप का है, आ रही बात समझ में? पेपर के लेवल की अगर अपन बात करें तो वो किस टाइप का है। किसी भी एग्जाम में पेपर का जो लेवल होता है वो तीन टाइप से हो सकता है। पहला अगर अपन बात करें हार्ड, सेकंड मॉडरेट एंड थर्ड इजी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम की आप बात करो 100 क्वेश्चंस उसके अंदर है तो 100 हार्ड आ गए और आप एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं कर पाए, या ऐसा भी नहीं है कि मॉडरेट आ गए ठीक ठाक क्वेश्चन का लेवल रहा, और ऐसा भी नहीं होता है कि इजी आ गए 100% क्वेश्चन इजी आ गए और कट ऑफ जो है वो सभी उस जो कट ऑफ जा रही है उसको सभी ने क्रॉस कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नीट के एग्जाम की अगर अपन बात करें जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है तो उसमें पेपर की बात करें, वेटेज की बात करें तो जो हार्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज है वो लगभग 15 to 20% रहता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में तीनों में मिला करके 15 to 20% जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे, थोड़ा सा उनका लेवल ज्यादा रहेगा। मॉडरेट की बात करें ठीक ठाक जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो लगभग आपको मिल जाएंगे 40 to 45%। ठीक है, ठीक ठाक जिनका लेवल रहेगा, जो ना इजी में रहेंगे और ना हार्ड में रहेंगे। और बाकी जो परसेंटेज अपने पास बचे हैं लगभग 30 to 40% या 30 to 35% जो आपके पास बचेगा वो क्या रहेंगे, इजी रहेंगे क्वेश्चन। बोले साहब ऐसा कैसे आप कह सकते हो, हम तो जाते हैं तो पहला क्वेश्चन ठीक था, दूसरा भी ठीक था, फिर उसके बाद में तीसरे चौथे पे जाते हैं उसके आगे सारे क्वेश्चन ही हमसे हो ही नहीं रहे। तो इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ, इस टाइप से आपका सीक्वेंस चल रहा है। तो जो भी पेपर सेट करने वाले होते हैं अलग अलग कोड में, तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा वो उसका लेवल रखेंगे इजी, सेकंड रखेंगे इजी, थर्ड रखेंगे इजी, फोर्थ में जैसे आप आओगे तो उसे वो क्या कर देंगे, हार्ड या मॉडरेट। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन पे आए और आपने यहां पर इसको पढ़ा तो अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहा है या ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम आपको लगेगा, तो आप अपना दिमाग लगाना, पूरा फोकस करना स्टार्ट करते हैं उसमें। तो अगर 1% चांस भी अगर रहता है कि वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए या उसमें टाइम लग रहा है या आपका आंसर वहां पर गलत आ रहा है, तो क्या होगा, नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चन है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th जो भी क्वेश्चन का सीक्वेंस यहाँ पर आ रहा है उसमें भी 100% गलती होने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से वो क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेट करेंगे। मान लीजिए आपको फोर्थ पे आ गया, फिर फिफ्थ में वो मॉडरेट पे चले गए, सिक्स में इजी डाल दिया, फिर सेवंथ में इजी डाल दिया, फिर एट्थ में वो क्या करेंगे, आपका हार्ड कर देंगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड दे दिए। क्लियर है ना ये बात, समझ आ रही? इसका भी सोल्यूशन अपने पास है कि कैसे आप इनको सोल्व करेंगे। तो पहले जो आपको आ रहा है सिंपल सा ही, कोई दिक्कत नहीं, जैसे फर्स्ट आपको आ रहा था कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ में आपको लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, मुझे कॉन्सेप्ट मुझे आता लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो केवल पढ़ करके। ठीक है, फिर आप वापस से लेंगे, फिफ्थ में कर लिया, सिक्स कर लिया, सेवंथ, इस टाइप से आप करते चलेंगे। जो पहले आपको आ रहा वो करते चलेगा, काम आसान बन जाएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन हार्ड है या जो आप बाद में करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर काम करता रहेगा साथ साथ में। ठीक है, जो दूसरे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसमें, ठीक है, वो आपको नहीं लगेगा लेकिन चलता रहेगा कहीं ना कहीं। तो आपके पास इस टाइप से पेपर का जो लेवल रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कट ऑफ। कैसे, अब जैसे मान लीजिए पेपर का लेवल कभी चेंज कर देते हो कि बायो लेंदी बना दिया, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक को उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा लेंदी बना दिया या टाइम कंज्यूमिंग बना दिया, हार्ड वहां पर लेवल जो है वो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो भी क्या होगी, दिक्कत होगी। अब यहाँ पर क्या है कि पेपर लेवल जो रहेगा वो सबके लिए सेम ही रहेगा।
ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। हाँ, जिसने पूरे साल भर पढ़ाई की उसके लिए तो अच्छा ही होगा पेपर। और जो सोच रहा है कि 40 डेज में 120 प्लस कैसे लेके आए, 60 डेज में कैसे लेगा, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ऐसा बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो पेपर का लेवल कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार जो कट ऑफ जा रही है वो 600 प्लस जाएगी या 590 प्लस जाएगी, अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग होती है। डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर, किस लेवल का पेपर उन्होंने सेट किया है। नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जैसे बात करें अपन आज से 5 साल पहले की, तो नीट में लगभग 15 या 16 लाख स्टूडेंट्स वहां पर अपीयर हो रहे थे। और आज के डेट की अगर अपन बात करेंगे तो आज की डेट में आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हो चुके हैं, 23.83 लैक्स यहाँ पर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। अब तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन विकास में भी पढ़ा होगा आपने, तो कंपटीशन यहाँ पर बढ़ रहा है। बट सेम टाइम पे यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, क्या सीटें बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ये कंफर्म है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। लेकिन कंपटीशन आपका क्या जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया उनके साथ है या कुछ के साथ है। तो आपका जो कंपटीशन रहता है वो लगभग, अगर मैं बात करूं, 2 to 3 लाख जो स्टूडेंट्स है उसके बीच में ही कंपटीशन रहता है असली जो सिलेक्शन के लिए। बाकी कुछ होता है जो 12th के साथ एग्जाम देते हैं, केवल देखते हैं कि यार पेपर का लेवल अपन देख लेते हैं फिर अगले साल ड्रॉप लेंगे। कुछ ऐसे होता है कि मजे मजे में दूसरे कोर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएमएस या बीएचएमएस कर रहे हैं, या कुछ पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी साथ साथ में देते हैं कि क्या पता अपना हो जाए तो काम आसान हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, सीरियस जो कैंडिडेट रहेगा वो बहुत कम रहेगा, चाहे वो ड्रॉपर हो चाहे वो 12th के साथ में वो फ्रेशर हो। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर जिनका आपके साथ कॉम्पिटिशन रहेगा वो भी यहाँ पर कम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जितने उनके नंबर है वो भी यहाँ पर आपका क्या है, एक की फैक्टर है कट ऑफ को ऊपर और नीचे करने में। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपना फैक्टर, वो है अपना कौन सा, नंबर ऑफ सीट्स। एमबीबीएस की सीट्स एक्चुअल में है कितनी, उसके ऊपर डिपेंड करे। जैसे खाने वाला जो इंसान है, एक चपाती और खाने वाले मेरे पास एक ही बंदा है तो आराम से उसे खा लेगा। फिर उसे एक चपाती को 2 बंदे, फिर उसे एक चपाती को 3 बंदे, उसी को एक 4 बंदे, उसी को 5। अब जैसे जैसे कंपटीशन यहाँ पर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो इसको खाएगा। आपने इवोल्यूशन में फिर से पढ़ा है इसको। ठीक है, सो नंबर ऑफ सीट जितनी ज्यादा रहेगी कंपटीशन कम होगा। इस साल की अगर अपन बात करें तो सीट्स भी यहाँ पर बढ़ी है और न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी यहाँ पर आए हैं। तो ये फैक्टर भी यहाँ पर रहने वाला है। अभी मैं नहीं कह रहा कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, ये किसी भी एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली नीट के लिए तीनों जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा सारा कट ऑफ जो है। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर देख लिया आपने और साथ देख लिया कि कट ऑफ तो बहुत हाई जा रही है, पेपर का लेवल उन्होंने हार्ड कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से ही जो कट ऑफ है वो ऊपर या नीचे यहाँ पर हो रहे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक सीट चाहिए, वो आप प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से तो आपको मिल जाएगी, नो डाउट। ठीक है, और इन सारे को आप देखेंगे कि यार 23 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा तो मैं दूसरे में दूंगा, दूसरे में नहीं होगा तो मैं तीसरे में दूंगा, देता ही रहूंगा ऐसे। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके जो प्रेशर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। उसको आपको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। आपको केवल प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये सारे डेटा केवल क्या है, देखने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। बाकी कंपटीशन किसके बीच में ये अभी मैंने आपको बताया है। कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स ही सीरियस एस्पिरेंट है नीट के लिए, बाकी नहीं है। तो केवल डेटा को देखकर अपन को घबराना नहीं। क्लियर है? आई होप ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया। जो किसी ने नहीं बताया आज तक वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और भी किसी तरह का आपको डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैं आपको होराइजन करियर अकेडमी से मिलूंगा, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।